UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह रैप अप हुई। इसमें सारे बड़े बड़े स्टार्स जो इस संडे को फाइट करने वाले हैं, इस्लाम माकाचेव, अरमान सरूकियान, मिराब डवालिशविली, उमर नमागोमेडोव, मनी मोइकानो, रेने डिरेडियर, केविन हॉलैंड, भैया एक आध और छूट गया। ये सब थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स थे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं एक एक करके उन सब के थ्रू जाऊंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं जो मेन इवेंट होता है उनका। उनसे एक जेनरिक सवाल हमेशा पूछते ही हैं। आज पूछा इस्लाम से ये पूछते हैं कि यार 5 साल पहले आपकी अरमान से फाइट हुई थी, उसके बाद से अरमान काफ़ी स्किल्ड हैं, इंप्रूव हुए हैं, क्या उनका आप एक्सपीरियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इस्लाम एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि देखो यार, अरमान ने काफ़ी फाइट करी है, एक्सपीरियंस तो उनका डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन मेरा ज़्यादा बढ़ा है। जेनरिक आंसर, जेनरिक क्वेश्चन। सेम चीज़ अरमान से हुई कि भैया आपको चैंपियनशिप से फाइट करना मिल रहा है, आपको जो लॉस है वो अवेंज करने को मिल रहा है। ऐसा कुछ तो अरमान ने जवाब दिया। बट ठीक है, मैं आना चाह रहा हूँ उमर वर्सेस मिराब पे। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका लफड़ा हुआ। ठीक है, और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब हुई थी, जो थोड़ी सी कम इस कंपैरिजन में थोड़ी सी और मिड थी, उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, उससे कंपैरिजन में ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया थी। क्राउड भी एक्चुअली अगर मैं बोलूँ, एलए का क्राउड वाज क्रेजी। एज एक्सपेक्टेड उमर और मिराब का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लफड़ा हुआ है। अब देखो, स्टार्ट ऐसे होता है कि मिराब से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि उमर जो मीडिया का टाइम है उसमें वो बोल रहे थे कि वो मिराब से ज़्यादा जॉर्जियन है। तो मेरा वैसे बोलते कि ये वो बस वही वही बकवास कर रहा है। और फिर वो उमर से पूछते, उमर तू कहाँ से है, रशिया से कि दागिस्तान से? कुछ तो ऐसा बोल रहा था। बेसिकली ये है यार कि दागिस्तान रशिया का पार्ट नहीं है। उमर ये इस्लाम खबीब वगैरह मेरे ख्याल से दागिस्तान से हैं, रशिया से नहीं है। लेकिन वो रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पर वो मजाक मेरा जोक कर रहे थे। फिर उमर बोलते हैं कि भैया किसी ने बहुत खूब कहा था, जिससे घर शीशे के होते हैं, बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। फिर उमर पूछते हैं कि अच्छा ऐसी बात है भैया, एक तो पहले अरमान सरूकियान से पूछो वो कहाँ से हैं। उसका अगर मैं आपको बताऊं तो अरमान सरूकियान जॉर्जिया में पैदा हुए थे, लेकिन वो आर्मेनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा बोलते हैं आई नो ही इज फ्रॉम आर्मेनिया, आई डोंट नीड टू आस्क वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो बकवास करते हैं। फिर उमर दोबारा पूछते हैं कि मेरा तू अमेरिका में क्यों रह रहा है आके, तू क्यों नहीं जा रहा है जॉर्जिया? तो बहुत ही अच्छा उन्होंने काउंटर किया। वैसे आई हैव टू गिव इट टू उमर, मतलब फाइट के पहले ही वो थोड़ा उनको 50-45 कर रहे हैं मिराब को। फिर मिराब का एक यैप सेशन चालू हो जाता है, बकवास करना चालू करते हैं वो। 2-3 मिनट लगातार कुछ भी बोलना चालू करते हैं। आई कम टू अमेरिका टू बिकम UFC चैंपियन टू फुलफिल माई ड्रीम। क्या क्या बोल रहे थे भाई वो? कुछ नहीं, मतलब 2-3 मिनट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अमेरिका फॉर द अपॉर्चुनिटी देना, आई लव यू, थैंक यू फॉर भाई बन भी नहीं पा रहा हूँ मिराब में। बट बहुत देर तक उन्होंने बहुत बकवास करी। टिपिकल मिराब फैशन, मिराब को गलती से माइक मिल जाता है और वो चालू हो जाते हैं, कुछ भी बोलना चालू कर जाते हैं, गलती से उनको समय भी मिल जाए, ही जस्ट स्टार्ट्स फकिंग टॉकिंग। बस यही चलता रहता है, उनका कोई सेंस यूजुअली बनता नहीं है। बट भाई ठीक है, अब अपनी सफाई देने के लिए उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि भैया एंड फिर एक पॉइंट पे आ गए थे कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। उमर से बोल रहे हैं पता नहीं किस बात पे। मैंने कहा अब क्या रिस्पेक्टफुल हो रहा है भाई? इतना अगर अग्रेशन लेके आ रहे हो तो अग्रेशन लेके आओ। और एक चीज़ जो मैंने मिराब की नोटिस करी, एक तो इतनी क्रीपी स्माइल वो लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। उनके या तो PR टीम है, या तो उनको अलग से बोला गया है कि भाई पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत क्रोधित दिख रहा था, बहुत बहुत गुस्सा दिख रहा था, इसमें थोड़ा हंस के आ। बंदे ने उसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और थ्रू आउट हंसने की कोशिश करी है, और उन्होंने करके इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। बहुत अजीब था वेरी ऑनेस्टली। मुझे थोड़ा देखे मैं क्रीप आउट हो रहा था उनके पीले पीले दांत देख के। बट ठीक है, मूविंग ऑन। उसके अलावा अपन आते हैं जमाल हिल पे। अब यार जमाल हिल जो भी कहो, लेकिन यार वॉट वर दोज टीथ? बहुत ही बकवास लग रहा था वो। पता नहीं क्या वो ग्रिल लगा के आए थे, शाइनी शाइनी सा, और एक पतला चश्मा, ग्रिल और अजीब सी टी-शर्ट पहन के आए थे। मतलब दैट ग्रिल वाज लुकिंग हॉरिबल। वो बात करने की भी कोशिश कर रहे थे तो करके बोल रहे थे। क्यों करना है ये सब? नॉर्मल बन के आ जाओ भाई। पर ठीक है, नेवर माइंड। उसके अलावा देखो, सबसे पहली बात, उन पे जब कैमरा लगा, जैसे ही रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछना चालू किया, पूरा क्राउड बू करना चालू करते हैं उनको। मैंने कहा भाई वेरी गुड, वेरी गुड, करो बू साले को। फिर वो हुआ, रिपोर्टर सवाल पूछना जस्ट चालू किया, ठीक है, मेरा अब उनके कान में घुस जाते हैं। जमाल हिल के कान में कुछ तो बोल करके बोल रहे होते हैं। जमाल हिल बोल रहे हैं हाँ ठीक है भाई, भैंचो रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है, मेरे से सुनने तो दे। बोला ठीक है, उन्होंने बोला, भगाया उनको। फिर जमाल हिल ने दोबारा पूछा कि भैया क्या पूछ रहे हैं, एक बार दोबारा बोलना। और फिर शामा शामा शाह, पूरा क्राउड
शाबा शाबा चांट करता है और फिर जमाल हिल बस बैठे हैं, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्या ही करेंगे वो, मतलब बहुत ही जमाल हिल के साथ यही होना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली जमाल हिल के साथ जब भी ऐसे कारनामे होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेवकूफ़ लगते हैं मुझे वो ऑनेस्टली। फिर आते हैं भैया मनी मोइकानो पे। मेरे को तो भैया उनका ही माइक टाइम ज़्यादातर सुनने को मिलना चाहिए था, लेकिन एक सवाल पूछ के उन लोगों ने जो ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है माइक पे उस पूरे पैनल पे, आपको 2-3 मिनट याप करने को दे दोगे, आप रेनाटो मोइकानो को नहीं दोगे, जो एक्चुअली जिसको सुनने में मज़ा आती है, उससे सवाल पूछो और ना। बट ठीक है, एक सवाल पूछा उनसे, कुछ तो सवाल पूछा, राइट आउट द गेट, व्हाट्स अप मदरफकर्स, let me tell you something, I cannot afford to lose my brother। बहुत ही अपने यूजुअल जो पूरा वो चलता है उसमें वो अपना बोलते हैं, ठीक है, एंड देन वो बोलते हैं कि यार मैं उसको पेलने वाला हूँ, ये बेरिल डारियुश के अगेंस्ट उनकी फाइट होने वाली है कि मैं उसको पेलने वाला हूँ। डारियुश बोलते हैं कि मैं उसको पेलने वाला हूँ। फिर मोइकानो एक बहुत ही बढ़िया गैंगस्टर चीज़ बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं लाइक इट्स माई टाइम, लाइक इट्स मनी टाइम मदरफकर्स, ठीक है। उसके बाद बेरिल डारियुश बोलते हैं भगवान भरोसे, बस वो बोलते हैं गॉड विल डिसाइड हुज टाइम इट इज। मैंने कहा भाई ये सरमन सुनने नहीं आ रहे हैं भाई हम लोग, बात तो कर नॉर्मल, ऐसा कुछ उससे बात करना, भगवान देखेगा, भगवान सब देखेगा, ये नहीं देखने आ रहे हैं भाई हम लोग। जरा कोशिश तो कर कि हमको तेरे को पसंद करें, कुछ तो पर्सनालिटी दिखा दे, कुछ तो दिखा दे। बट ठीक है, बेरिल डारियुश इज इंसिस्टेंट, वो इंसिस्टेंट है कि कुछ ना करें वो। फिर आते हैं रेनियर डेरिडर पे। एक आपको अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूं, एक बहुत ही, जब जब एक बच्चा होता है, जब एक बहुत गंदे हाउस होल्ड से आता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स हमेशा लड़ रहे होते हैं, ठीक है, उनको सही से खाना वाना नहीं देते, पॉकेट मनी नहीं देते, चॉकलेट खरीद के नहीं देते। फिर अचानक से वो अपने दोस्त के घर जाता है जिसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, और वो देखता है कि भाई जीवन ऐसा भी हो सकता है, और एक नाइट स्टे जो वो स्पेंड करता है अपने दोस्त के घर पे, वो बहुत ही बढ़िया होता है। सेम मुझे लग रहा है इफेक्ट हो रहा है रेनियर डेरिडियर का, जो अभी वन चैंपियनशिप से आए हैं, बहुत ही वोकली उन्होंने वन चैंपियनशिप को लताड़ा है। उनके मीडिया डेज में अपेरेंटली उनका एक्सपीरियंस वन चैंपियनशिप के साथ बहुत बकवास था, यूएफसी में उनको लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही बोल रहे थे कि भाई यू अमेरिकन्स आर क्रेजी, मैं पार्टी करूंगा तुम लोग, मतलब फाइट जाए भाड़ में, वरना बोल रहा है मैं पार्टी करूंगा तेरे साथ, मैं पार्टी करूंगा तुम लोगों के साथ, बहुत बढ़िया वाइल्ड हो तुम लोग। फिर केविन हॉलैंड बोलते हैं कि हाँ ठीक है नॉकआउट हो जाना फिर पार्टी कर लेना। मैं फिर केविन हॉलैंड कोशिश करते हैं कि भाई फाइट के बारे में बात कर ले, पहले पार्टी वार्टी कर लेंगे, एटलीस्ट फाइट को तो हाइप अप कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है भाई, पार्टी बाद में कर लेंगे। फिर वो कुछ तो ट्राई करते हैं। अच्छा हाँ, हॉलैंड एक चीज़ बोलते हैं जिसमें यार वो बोलते हैं कि यार 3 मिनट तक रेसलिंग मत करना प्लीज़, या पहले मुझे थोड़ा स्ट्राइकिंग कर लेना, वो बोलते हैं रेनियर डेरिडियर से। और यही कारण है कि मैं केविन हॉलैंड को थोड़ा सा अपने वीडियोस में गरियाता हूँ कि मतलब कितना पोटेंशियल है बंदे में। यही सब में बता देते हैं कि भाई रेसलिंग मत करो प्लीज़, प्लीज़ ना रेसलिंग मत करो ना प्लीज़ यार, कम ऑन मैन, इट्स एन एमएमए फाइट। अब दोबारा आते हैं इस्लाम और अरमान पे, मतलब कुछ तो सवाल पूछते हैं कि भैया क्या आप लोग करेंगे। इस्लाम अपने स्मैश दिस गाय वाले माइंडसेट में आके कुछ तो जवाब देते हैं, अरमान बोलते हैं आई वांट टू विन फॉर माय पीपल। दोनों चैंपियंस को बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग इन लोगों से नहीं निकला है। अरमान के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं, बट ठीक है। उसके अलावा यिरी प्रोहास्का की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी ये एक है। कुछ दिन पहले जो है यिरी प्रोहास्का की एक फ़ैन है, तो उन्होंने उनको कैंसर हो गया था, तो उसके पहले उन्होंने क्या कहा था, अपने बाल हटाने के पहले उन्होंने यिरी प्रोहास्का की तरह चोटी बांधी थी और वो फोटो डाली थी उन्होंने वहाँ पे। फिर यिरी प्रोहास्का ने क्या किया, उन्होंने वो देखा, उन्होंने उनको प्रॉपर एलए के लिए जो इवेंट होने वाला है UFC 311 का, उसके लिए उन्होंने बुलाया। यिरी प्रोहास्का खुद टकले हो गए, और फिर वो ये $50,000, लाइक ये पहले तो उन्होंने कहा था मेरे अभी 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं तो मैं 1 मिलियन डोनेट करने वाला हूँ। मैंने कहा 1 मिलियन क्या, $1 मिलियन कहाँ से आ गए। फिर डेना वाइट पूछते हैं कि हाँ तुम कितना डोनेट कर रहे हो, तो वो कहता है ये $50,000 भैया, 1 मिलियन चेक रुपीज़ जो भी वहाँ पे होते हैं, लाइक क्रोनर होते हैं। तो फिर डेना वाइट बोलते हैं ठीक है आई विल मैच दैट। तो वो फिर $50,000 वो लोग, आई थिंक या तो बंदी के ट्रीटमेंट के लिए या कोई तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ट्रीटमेंट के लिए था। तो वो दोनों कोऑर्डिनेट करके, मतलब डेना वाइट ने भी उसका मैच किया था और वो उसको फंड भी करेंगे आई थिंक सो, या तो वो डोनेट करेंगे या कुछ तो करेंगे, बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो देख के चलो ऐसा लगा कि यार यिरी प्रोहास्का यार नॉकआउट होना बंद कर दे भाई, आई लव यू यार, प्लीज़ थोड़ा सा यार जमाहाल हिल को पेल दे। आई नो मैंने अपनी प्रोडिक्शंस वीडियो में जमाहाल हिल को मतलब चूज़ किया है, लेकिन प्लीज़ यिरी भाई प्लीज़ थोड़ा सा ब्लॉक करो, थोड़ा सा अपना हाथों से हाथ अपना चेहरे के पास लाओ,
क्लीन हुक क्लीन किक खाना बंद करो तो कुछ होगा ना यार। अब ठीक है, एटलीस्ट इली का बोल तो रहे हैं कि अब वो थोड़ा सा और ब्लॉक करना चालू करेंगे और थोड़ा सा मतलब हाथ नीचे करके फाइट करना बंद करेंगे, तो आई थिंक दैट्स एटलीस्ट अ गुड आइडिया। बहुत लेट उनको ये आया है, 2 बार एलेक्स पेरेरा से नॉकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट सेम वे में वो लेफ्ट हुक खा के, उसके नहीं सेकंड फाइट में तो खैर हेड किक भी खाई थी, बट लेफ्ट हुक खा के वो सेम चीज़ सेम तरह से नॉकआउट हुए। थैंकफुली वो अब हाथ अपने यूज़ करेंगे अपने मुंह को ब्लॉक करने के लिए, तो मे बी आउटकम अलग हो, लेट्स सी। फिर इस्लाम को कुछ एक्चुअली गैंगस्टर सवाल आते हैं, ठीक है, और वो गैंगस्टर जवाब देते हैं। एले है वहाँ पे अपेरेंटली आर्मीनिया की काफ़ी कॉलोनी है, मतलब आर्मीनिया के लोग काफ़ी वहाँ रहने आते हैं। तो वही वो लोग बोल रहे थे कि भैया आपने एलए में फ़ाइट क्यों ली, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आर्मीनियन डोमिनेंट क्राउड है। वही वो लोग बोल रहे थे कि भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन को पेला है, मैंने अमेरिका में अमेरिकन को पेला है, मैं आर्मीनिया के क्राउड में आर्मीनियन को पेलूंगा। तो वो बहुत ही एक कोल्ड और गैंगस्टर आंसर था भाई द वे। वो तो खैर मतलब इस्लाम थे कि बनते प्यारे से हैं, लेकिन बंदा बोलने में बढ़िया है, ठीक है। मतलब उसके अलावा रूसी में एक बंदे उनसे एक और सवाल पूछते हैं कि आप इंजर्ड थे क्या, तो वो बोलते हैं डू आई लुक इंजर्ड मूव ऑन। तो ठीक है, अपेरेंटली कुछ तो इंजरी रिस्क उनको था, बट अभी वो ठीक हो गए हैं, तो दैट्स नाइस टू नो। एक चीज़ जो मुझे यार अरमान की नहीं समझ में आई, यार तुम्हारा पूरा क्राउड तुम्हारा आर्मीनिया का पूरा भरा हुआ है, काफ़ी लोग होंगे क्राउड में, उनको मतलब आई फील लाइक अरमान या तो उनके पीपल स्किल उतने नहीं है, उनके माइक स्किल्स उतने नहीं है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो तो भी, ये हेनाडो मोइकानो की भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है भाई, लेकिन उसको बोलते हुए देखो, आई थिंक अरमान या तो थोड़े शर्मीले हैं, क्योंकि वो पूरा क्राउड अपने साथ राइल अप कर सकते थे, अपना सपोर्ट ले सकते थे। फिर इसको पॉइंट आउट करके इस्लाम ने भी टुवर्ड्स द एंड कहा कि ऐसा लग रहा है सारे आर्मीनिया मेरे फ़ैन के, मतलब सारे आर्मीनियन मेरे फ़ैन ज़्यादा हैं अरमान से। अरमान वो पर्सनैलिटी ही नहीं लेके आते हैं फॉर सम रीज़न। थोड़ा एक फाइट में जो अग्रेशन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर वो माइक में अगर आज दिखाते तो क्राउड क्रेजी हो जाता ब्रो, बिकॉज इतना आर्मीनियन डोमिनेंट क्राउड था आज भी। तो वो थोड़ा सा एक सैड चीज़ हो गई थी, बट कोई बात नहीं। तो वो था यार इनका इवेंट, बहुत ही बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अमेजिंग क्राउड। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे हेनाडो मोइकानो से एक ही सवाल पूछना, कम ऑन मैन कम ऑन, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके अलावा मिराब का यैप 2-3 मिनट का जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, यार उमर पेल दे मेरा आपको भाई, मेरे को नहीं देखना है इसको दोबारा। फाइट में भी बोरिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोरिंग है, कुछ भी बोलता है आके, भाई क्या कर रहा है। आई जस्ट डोंट वांट मेरा बेस्ट चैंपियन, यार उमर पेल दे इसको, उसके बाद आगे लड़। ठीक है चलो, बहुत ही बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने UFC 311 की प्रेडिक्शंस वीडियो भी डाली थी कुछ दिन पहले, उसको भी जाके देखो, मैं यहाँ कहीं लिंक कर दूंगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बैंगलोर के होटल में किसी तरह चड्डे में अपने में कोई तो मतलब ऐसा सेटअप करके मैं अभी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, अप्रिशिएट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।